महिलाओं का जागरूक ना होना इसका एक कारण है। जब हमें चुन के भेज दिया जाता है, चाहे वो सरपंच की बात है, चाहे फिर एमसी की बात है, फिर या अब जो अपने नगर अपनी चेयरपर्सन की बात है, तो इसमें मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ कि अपने भिवानी वासी किसी को भी चुन के भेजते हैं चेयरपर्सन के लिए, वो ऐसी हो कि वो डम्मी का काम ना करके खुद अपना काम करें और उस चीज़ पे अपनी जो उसकी पावर है वो खुद यूज़ करें और अपने तरीके से वो काम करवाएं। नमस्कार, मैं अजय। चर्चा वाई है चेयरपर्सन की और मैंने वादा किया हुआ छोटी काशी से, जब तक आपको कोई निखरा हुआ नेता नहीं दिखाता आईने की तरह, तब तक मैं पेंडा छोड़ू को नहीं। चाहे चेयरपर्सन भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, वो चाहे निर्दलीय हो। और सौभाग्य छोटी काशी का, क्योंकि मान परिवार का एक रुतबा, एक दबदबा और एक भाईचारा देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और मान परिवार के अंदर खास बात है भाई, जितने भी राजनीतिक में हैं, यानी सभी अलग अलग पायदान पे हैं। चाहे सविता मान के रूप में कांग्रेस के नेता के रूप में हो, हर्षवर्धन मान के रूप में बीजेपी के नेता के रूप में हो, और ईश्वर मान जी जेजेपी के नेता के रूप में हो। भाई परिवार तो एक है, लेकिन खुट्टा चारों तरफ गाड़ रखा है। सत्ता किसी की हो, चल रही तो उधर मारी रहेगी। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई। कैसे हैं? बढ़िया जी, बिल्कुल। मुबारक हो। अब धन्यवाद। की बार छोटी काशी का सौभाग्य, महिला के हिस्से सीट आ गई आपकी चेयरपर्सन की। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं सीट को? ये तो हम महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की बात है अजय भाई कि ये महिलाओं को दिया गया अब की बार चेयरपर्सन का। जब राजीव गांधी जी थे तब पंचायती एक्ट जो हुआ था उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उसी को आज कंटिन्यू किया जा रहा है और उसकी वजह से आज हमें ये आरक्षण मिल रहा है। और ये सीट भिवानी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब की बार चेयरपर्सन महिलाएं रहेंगी। अच्छा, सौभाग्य आपकी पार्टी के लिए भी है। बुझो कैसे? क्योंकि आप पहली महिला ऐसी हैं जो अब सीना ठोक के कह रही कि मैं चेयरपर्सन की तैयारी करूंगी और छोटी काशी को मैं सुधारने का काम करूंगी। जी अजय भाई, बात हमेशा हम समाज से जुड़ा रहा है हमारा परिवार, और हम साल के 365 दिन समाज के लिए काम करते रहे हैं। और रही बात चेयरमैन पर्सन की, तो मैडम किरण चौधरी जी का जो भी आदेश रहेगा हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, लगता नहीं सविता जी, कुछ मैडम किरण चौधरी शहर विश्वास को ज़्यादा करता है, लेकिन मैडम किरण चौधरी टाइम नहीं दे पाती भिवानी के लिए। क्या मानते हैं, कोई एक वो काम क्यों कर दिया भाई, बस भिवानी है रखा है मेरे नाम का? नहीं, ये गलत बात है अजय भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी भिवानी के मुद्दों की बात आती है, चाहे मंत्री मैडम तब कैबिनेट मंत्री तब की बात लीजिए, बहन श्रुति चौधरी एमपी थी तब की बात लीजिए, या आज की बात लीजिए, जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तो वो हमेशा हमारे साथ होती है और हमारे शहर के मुद्दे हमेशा उठाती हैं। ये तो लोगों की अलग अलग सोच है कि कहाँ बंदा कहाँ बैठा है और वो कितना कर रहा है। पास होके भी आप समझ रहे हैं कि हमारे शहर के लिए कोई खास नहीं हुआ है अब तक, और जो दूर बैठे वो आज भी हमारे लिए बहुत कर रहे हैं। और मैडम किरण चौधरी हमेशा बंसीलाल परिवार से हैं, जिन्होंने भिवानी का नाम पूरे हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आज भी लोग बंसीलाल के नाम से भिवानी को जानते हैं। और मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति जी हमेशा हमारे हितों के लिए लड़ती रही हैं। तो बंसीलाल ने नाम कमाया, पूरे विश्व के अंदर कमाया और छोटी काशी का परचम लहराया, लेकिन आज कहाँ देखते हैं नाम और कहाँ देखते हैं भाजपा का कार्यकाल नाम के प्रति? देखिए, उन्होंने अपना सिविल हॉस्पिटल लीजिए, उसके बाद आज मान लो कितने सालों से बीजेपी की सरकार रही है। बनाने वाले उन चीज़ों को बना के चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो आती रहती हैं सरकारें, उनका फ़र्ज बनता है कि उन चीज़ों को मेंटेन रखें। या आप नई चीज़ कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो चीज़ें हैं उनको तो हम मेंटेन रख ही सकते हैं ना। तो फिर वो सरकार देखे उस चीज़ को कि आज हमारा भिवानी कहाँ है और तब कहाँ था, वो तो आप हमेशा दिखाते रहते हैं। तो आज दशा क्या देखो छोटी काशी गया? चारों तरफ कल की मैंने न्यूज़पेपर आप सब ने देखा होगा, हमारे पूरे भिवानी वासियों ने देखा है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, सीवर व्यवस्था जो बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि मेन जो बेसिक हमारी नीड है, हमारे भाइयों की बहन, मतलब पूरे भिवानी की एक बेसिक नीड, हम भी घर से बाहर निकलते तो इतना पानी जहाँ होता है वहाँ गाड़ी में जाना भी मुश्किल होता है।
तो क्या हम मतलब हमारे शहर के लिए ये छोटी छोटी ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर सकते? क्या मानते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है या फिर काम क्यों नहीं हो रहे? क्या मानते हैं, राजनीतिक कमी है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम करने वालों की कमी रहती है कहीं ना कहीं। जो चीज़ें अब जब बहन श्रुति चौधरी जी यहाँ एमपी थी तब सीवर व्यवस्था की आप बात करिए तो उन्होंने मतलब कितने करोड़ रुपए का यहाँ टेंडर हुआ था भिवाड़ी में, पूरे भिवाड़ी में सीवर लाइन हुई थी। लेकिन उसके बाद तब से बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद तो उन्हीं को उन चीज़ों का उन्होंने ध्यान दे दिया। रखना है। तो आज की जो सरकार है, आज के जो अधिकारी है, आज के जो भाजपा के झंडे उठाने वाले, क्या वो लोग उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं? उन्होंने दिया, लेकिन अब तो क्या हो रहा है वो तो बताइए। नहीं, वो चीज़ तो हम देख ही रहे हैं ना। वो चीज़ हमारे 130 लाख लोग जो अपने बिहार में रहते हैं, 1,30,000 सॉरी, वो रहते हैं, तो उनको सबको पता है कि कितना काम हुआ है और कितना मतलब कहने को तो हर कोई कह रहा है। देखो जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन वो हो कहाँ रहा है वो हमारी थोड़ी समझ से बाहर की बात है। तो सविता मान आज चेयरपर्सन सीट पर बैठती है और छोटी काशी विश्वास जताती है और पार्टी टिकट दे देती है, तो 5 काम ऐसे क्या करेगी जो शहर के हित के हों और शहर के अंदर वाहवाही हो और शहर की कायाकल्प हो? मेन तो हमारा रहता है कि जो शहर के चारों तरफ गंदगी जो फैली हुई है वो सबसे ज़्यादा बीमारी जो हमारे अब बारिश के मौसम में होती है, सबसे ज़रूरी तो वो चीज़ें हैं हमारी। ऊपर से दूसरा हमारा जो सुबह से लेकर रात तक हम रोडों पे रहते हैं, दूसरी हमारी यही रहेगी कि हम उन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखें। और तीसरी हमारी जो ग्रीनरी, जो आज हमारा कोरोना आया तो हमें समझ आते हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब हम पौधे लगा रहे हैं, उन चीज़ों को हम कंटिन्यू करें ताकि ग्रीन लगे कि शहर हाँ हमारा शहर है, हमारे सपनों का शहर है भिवाड़ी, हम जहाँ रह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ जैसे भी मैं परसों गई तो वहाँ मैंने बड़े बुज़ुर्गों को लाइन में खड़े हुए देखा, तो मुझे बड़ा मतलब एक अफसोस हुआ कि कुछ चीज़ें आज भी हमें मतलब हमारे संस्कार लगाओ या हमें देख रहे हैं, हम उन चीज़ों के लिए बोल नहीं रहे हैं। तो उनको मैं चाहूँगी जब भी भाई हमारे भिवाड़ी वासी हमें उस चीज़ का मौका देंगे तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि बड़ा मेरा दिल दुखी हुआ उस दिन देख के। ऐसा हाँ जी होगी बात। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आप भी भाई सामान लगा हुआ तो बरसाती मिंडे की तरह आएंगे, पालतू टिकट मांग रही है, नहीं मौका मिलता तो फिर वापस घर पे बैठ जाएंगे? क्या आपके खून से ही है कि आपके परिवार को कुछ संस्कार मिली है राजनीतिक सही करना? एक थोड़ा बताइए कैसे बैकग्राउंड है क्या थोड़ा? जी मैं बामला गांव की बेटी हूँ और मेरे पिता सतवीर सिंह जी बहुत ही साधारण किसान हैं। और तब आज से 50 साल पहले, मैं वुमेन पावर की बात कर रही हूँ, आज से 50 साल पहले मेरी माँ खुद ट्रैक्टर चला के खेती करती थी। मैं उस माँ की कोख से पैदा हुई हूँ। और अब तो खून में जी राजनीति नहीं, मेहनत और सेवा भाव। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने हर किसी के साथ खाना, ये सब चीज़ें नहीं रही। हमने मेहनत करना सीखा और सबको इक्वल एक नज़र से देखा है। और मेरे पिता तो बहुत मेहनती रहे हैं और अब भी हैं, आज भी वो 70 साल के हैं तो खुद अपना काम खुद करते हैं, खेती बाड़ी खुद करते हैं मेरे पिता और मेरे माँ बाप दोनों। तो मुझे उस चीज़ का मतलब बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी डाउन टू अर्थ फैमिली से हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरे सौरभ पिताजी ओम प्रकाश मान जी, उनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे ऊपर रहा है कि जब चाहे वो 2004 का आप इलेक्शन लगाओ अपने जिला पार्षद का या फिर 2010 का एमसी का लगाओ, क्योंकि तब का इलेक्शन की मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताती हूँ कि जब इलेक्शन हुआ तो जैसे आखिरी डे था नॉमिनेशन का, उन्होंने कहा कि बेटा फार्म भर के आओ। मैंने कहा मतलब अचानक से ये सब मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ था। जी तो उन्होंने पम्पलेट वगैरह छपवा दिया और उसके सिर्फ सविता मान लिख के छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये क्या? हाँ। भाई मुझे तो अभी कोई नहीं जानता, में अगला छोड़ दिया। तो उन्होंने बड़ी एक मुझे अच्छी बात कही है कि बेटा माँ बाप संस्कार देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मैंने वो सब चीज़ें तुझे दी है तो अब अपने दम पे चलना सीखो। तो अब मान लो तो यहाँ से एमसी बन जाती है तो मैं नहीं करूँगा वो काम तुझे करने पड़ेगी, क्योंकि लोगों के घर तू जा रही है, उनकी जिम्मेदारियाँ तू ले रही है, तो तेरी ड्यूटी बनती है कि उनकी जो उम्मीदें हैं तुमसे वो खरी उतरे तुम पर। तो वो उनके मतलब हमेशा मार्गदर्शन मेरे साथ रहे। अच्छा, जैसा आपका मायका था वैसे आपने वो सासरा मिल गया है? जी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मान परिवार की मैं बहू हूँ। सौभाग्य। हाँ। अच्छा एक बात और, अब 3 परिवार और एक तो आपके सगे देवर हो गए। हाँ जी। वो भाजपा के अंदर है। जी। आप कांग्रेस के अंदर है और एक आपके जो ससुर गुरु में हैं वो जेजेपी पार्टी चाचा साजा जी हैं। तो मैम ये
करेंगे कैसे आप, थोड़ा वो भी बताएं, क्योंकि ईसलमान जी भी ताल ठोक रहे कि भाई मैं भी चुनाव लड़ सकूँ, मेरा खानदान में खून में जी, है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब सविता मान भी फील्ड में है और आज डंकी की चोट पे कह रहे कि मैं सुधार करूँगी, तो घर के अंदर कैसे सेटिंग की जाए वो भी बताएं। देखिए अजय भाई, बात जब घर की होती है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन हमारा परिवार आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे बहुत ही सामाजिक रहा है जी, सामाजिक। और राजनीतिक रहा है। जब राजनीति और समाज की बात आती है तो सब अपने तरीके से काम करते हैं, तो वो हम पूरे शहर के बच्चे हैं, अच्छा, ये है नहीं, पूरा शहर तो हम मेरा परिवार है। परिवार दबाव नहीं देगा बेटी तू क्या करना रही है, तू कांग्रेस की सीट छीट लेगी तो हम क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं दबाव नहीं आएगा परिवार? नहीं अजय भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी परवरिश है या हमारा माहौल है, हमेशा सबको एक आज़ादी रही है कि हमारा मकसद सिर्फ समाज के लिए काम करना है, फिर वो चाहे कोई भी कर रहा है, तो वो अपनी विचारधारा है सबकी। ऐसी बात होती तो मैं कभी भी, एक मान परिवार की बहू जब एक पार्टी में आ रही है, यदि ऐसा दबाव तब भी मेरे ऊपर कोई नहीं था कि मैं पार्टी क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, वो सिर्फ अपनी एक विचारधारा है। और रही बात घर में आप कह रहे हो कि तीनों पार्टियाँ क्या करोगे, मैं समाज की बेटी हूँ, मैं पूरे भिवानी की बेटी हूँ और मेरे लिए पूरा शहर मेरा परिवार है, तो इसलिए उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है, मुझे कोई उस चीज़ की, ना परिवार मेरा कभी मुझे उस चीज़ के लिए फोर्स करेगा और ना फिर मैं जो जिम्मेदारी मैं शहर के लिए ले रही हूँ मैं उससे पीछे हट रही हूँ। बताएं, भाजपा के अंदर जो आज पीठ थपथपाई जा रही नेताओं के रूप में, अधिकारी के रूप में या किसी और अन्य उसके रूप में कि वो हो कर दिया, वो कर दिया, तो क्या मानते हैं कि वास्तव में छोटी काशी की सुधार हुआ? अजय भाई आप देखिए, चारों तरफ इतना बुरा हाल है, हर रोड टूटे हुए हैं, यूँ लग रहा है कि गड्ढों में कहीं हमारा शहर गुम हो गया है, कहीं पता नहीं चल रहा है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं और पार्कों की बुरी हालत है, सीवरेज व्यवस्था इतनी ख़राब है, और ऊपर से हमारी बीजेपी सरकार जो कह रही है कि हमने भिवानी को, नगर परिषद को करोड़ों रुपए दिए हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ें कहाँ गई हैं, क्योंकि ना लाइट, आप देखोगे कि अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, लाइट, स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो और अपने पानी की देखिए, अपने हुड्डा सेक्टर में आप पीछे चल रहा था, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो ये सब चीज़ें, वो पैसे कहाँ गए हैं, वो कुछ तो रहा होगा ना, कि वो चीज़ें अब हमें कहीं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जगह जगह हमारा आम जन, हर आदमी भिवानी शहर का परेशान है। तो क्या लगता है कि कह सकते हैं कि भाजपा का नारा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ पे तो खाया भी जा रहा हो और वाइट कार्ड भी नहीं ली जा रही, लगता है कि आपकी बात में? नहीं अजय भाई, बात ये, जब वो लग नहीं रहा और ऊपर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो गया है, कोई चमत्कार तो हुआ नहीं कि वो आया और बीच में ही चला गया कहीं, तो वो चीज़ तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। बीजेपी सरकार ने जो हमारी भिवानी की दुर्दशा की है उसको देख के हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि लोग आगे बढ़ रहे हैं, 22वीं सदी की वो हो रही है और हमारा आज जो भिवानी की हालत है वो 18वीं सदी की तरफ जा रही है। तो कितनी शर्म की बात है ये जो सरकार सत्ता में है उसके लिए, कि आज जो आम लोग जिन्होंने चुन के उनको वहाँ भेजा है, पार्टी में भेजा है, और जो सत्ता में बैठे हैं उसके बाद भी हमारे शहर की इतनी दुर्दशा है और उसको वो अनदेखा कर रहे हैं। एक वर्तमान के चेयरमैन कहते हैं कि मन ने इतना काम कर दिया कि आने वाला चेयरमैन करेगा कि, थोड़ा उसके बोल बताएं, वो मन का बहम है या फिर एक हवाई फुलाव है? देखिए, हर कोई काम करने वाला कहता है कि मैंने काम किए हैं, लेकिन काम वो होते हैं जिसको पब्लिक कहती है कि काम हुए हैं। तो आप तो पूरे भिवानी शहर में सर्वे करते हैं और लाइव दिखाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितने काम हुए हैं, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरा भिवानी शहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भिवानी में कुछ नहीं हुआ। तो आप बताएं, आप बताएंगे? नहीं, आप देख, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि भिवानी की चारों तरफ आप रोड देखोगे, दादरी देख लो, अपना दिनों द्वारा देख लो, कोई भी गेट जाके देख लो आप, पीछे जो मुद्दा उठा हुआ था कि कूड़ा ना उठाने का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो बार बार प्रेस में आ रहे हैं, जो अपने रिपोर्टर भाई आगे उठा रहे हैं उनको, लेकिन उसके बाद क्यों आ रहे हैं, वो अपने घर से तो कूड़ा डाल के वहाँ वो वीडियो बना नहीं रहे ना। तो क्या लगता है कि आप पार्टी के सिंबल, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय भी अपना भाग्य आजमाएंगे छोटी काशी के लिए? जी देखिए, बात एक है, यदि मैडम किरण चौधरी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, वरना जो उनका आदेश रहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक नगर परिषद के अंदर एक प्रथा है कि पार्षद महिला के रूप में हो और प्रतिनिधित्व कोई और करता हुआ, क्या कि ये प्रथा आपके होते हुए बदली जाएगी? जी देखिए, ये हमारे समाज की विडंबना है और हमारे महिलाओं का जागरूक ना होना इसका एक कारण है।
जब हमें चुन के भेज दिया जाता है, चाहे वो सरपंच की बात है, चाहे फिर एमसी की बात है, फिर या अब जो अपने नगर अपने चेयरपर्सन की बात है, तो इसमें मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ कि अपने भिवानी वासी किसी को भी चुन के भेजते हैं चेयरपर्सन के लिए, वो ऐसी हो कि वो डम्मी का काम ना करके खुद अपना काम करे और उस चीज़ पे अपनी जो उसकी पावर है वो खुद यूज़ करे और अपने तरीके से वो काम करवाए। अब आया मज़ा, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री ग्रुप में कहो या फिर दबंग महिलाओं ग्रुप में कहें, क्योंकि अब भाजपा के अंदर महिला निकल के आ रही, मैं कैंडिडेट मैं करने, तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये हो चुका कि महिलाएं अब दावेदारी ठोकने को मजबूत तरीके से ठोकती हुई देखी जा सकती हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।